अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं? आज की वीडियो में बात करेंगे लासानी पर, क्योंकि लासानी लसानी हो रहा है हर तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना लासानी और नवाब वाले काले पे एक छोटी सी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं, थोड़े सा आपको कुछ बताने की कोशिश करूं जिससे आपको सीखने को कुछ मिले। देखिए, जो हम आपको हिस्ट्रीज बताते हैं इन मुर्गों की, किसी भी नस्ल की हम हिस्ट्री बताते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% परफेक्ट होती है। बेसिक ये हमारा पैशन होता है, हमारा एक जुनून होता है इन बर्ड्स के मुतालिक। आपने भी रखे हैं, आपको भी पता होगा। हमें एक हिर्स होती है इनको जानने की कि ये किस तरह के बर्ड्स थे, किस तरह से ये वजूद में आए, किस तरह से आगे बढ़े। तो उसके लिए हम सर्च करते हैं, उसके लिए हम लोगों से भी मिलते हैं, उसके लिए हम किताबें भी पढ़ते हैं, उसके लिए हम नेट भी सर्च करते हैं, उसके लिए हम लोगों से भी मिलते हैं। हमें पता चलता है फ़लाने के पास ऐसी ब्रीड है तो उसके पास भी हम पहुंचते हैं। तो आपको पता है मैंने काफ़ी सर्च की, मैंने काफ़ी लोगों के पास भी गया, काफ़ी मैंने मंडियां भी सर्च की, काफ़ी हर जगह पर जाकर देखा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये जो हिस्ट्रीज़ हैं, ये जो मुर्गबाजी है, ये जो मुर्गबानी है, ये एक अंदाजे का नाम है। बेसिकली हम एक अच्छे असील तक पहुंचना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम लसानी तलाश करते हैं, इसलिए हम नवाब वाला काला तलाश करते हैं, इसलिए हम ठीक कर तलाश करते हैं। जिस तरह की जिसकी कोई पसंद, कोई मियाँ वाली को पसंद करता है, कोई सिंधी पसंद करता है। तो जिस तरह की किसी की पसंद होती है, वो उस मुर्गे तक पहुंचने के लिए अच्छी नस्ल चाह रहा होता है। अब असील में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो इसको दूसरी ब्रीड से अलग करती हैं? ये एक खूबसूरत बड़े होते हैं, एक इनमें एग्रेशन बड़ी होती है, जिस जिसके पेश नज़र ये दूसरी ब्रीड से अलग होती हैं। तीन ब्रीडें ऐसी हैं जिनमें सेम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आजकल लोग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लासानी, बेंगम और तीसरी ब्रीड है नवाब वाला काला। इन तीन ब्रीड्स की मेरे तजर्बे के मुताबिक इन तीन ब्रीड्स में मेन क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से लोग इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों ब्रीड सेम ही है, एक ही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तीनों ब्रीड्स अलग अलग है। नवाब वाले का कोई ताल्लुक नहीं है लासानी के साथ। लसानी का थोड़ा सा ताल्लुक है बेंगम के साथ, लेकिन नवाब वाले का कोई ताल्लुक लसानी के साथ नहीं है। ये फरीदकोट इंडिया की ब्रीड थी, पाकिस्तान में आ गई, आगे जब चली तो फिर वो मिक्सिंग हो गई। जब मिक्सिंग हो गई तो बात ख़त्म। तो जो लसानी ब्रीड है ये भी काफ़ी पुरानी ब्रीड है, तो लोग इनको साथ जोड़ देते हैं। अब दीवान शाह साहब वाले जो जावे मशहूर थे, अब लोग उनको मुश्कों से मंसूब करते हैं। तो ये सारी इल्यूजन ही है। आप इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। इस वीडियो का भी मकसद यही है कि आप इन चक्करों में ना पड़ें। और ये इस वीडियो में जो आपको बातें बताऊंगा, आप ना इनको नवाब वाला समझिएगा, ना इनको लसानी समझिएगा। जो मैं आपको इनमें पट्टे पट्टियाँ दिखाऊंगा, आप इनमें क्वालिटी देखिएगा। बात सारी करने का मकसद ये है कि जब भी आप बर्ड लें तो उसकी आप क्वालिटी देखें। चाहे आप छोटा सा चूजा खरीद रहे हैं ना, आप ये ना देखें इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका मामा कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है। आप देखें आपको कौन चीज़ दे रहा है, तो आप उस बंदे को देखें। अगर वो बंदा अच्छा होगा, आपको अच्छी चीज़ ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर वो बंदा ही गलत होगा जिसे आप चीज़ खरीद रहे हैं, आप उसको जानते ही नहीं है, तो आपको चीज़ सही नहीं मिलने वाली। दूसरी बात यह है कि हर बंदे को चाहिए लसानी, हर बंदे को चाहिए नवाब वाला। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये ब्रीड्स नायाब है। वाकई है, नायाब तो है, तो ये मिलती नहीं है। तो ये अगर किसी के पास है तो कोई देता नहीं है। वो भाई देता इसलिए नहीं है कि आपको नवाब वाला चूजा चाहिए होता है 1000-2000 रुपये का, लसानी आप ढूंढ रहे होते हैं 1000-2000 की रेंज में। तो इतनी भी ये नीची ब्रीड नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं। ये कोई भी नहीं देता इस कीमत में आपको। अगर आप अच्छी कीमत, एक बंदा है वो अपनी ब्रीड बनाता है और वो साल दर साल अपनी एक ब्रीड चलाता है, उसने एक ब्रीड बनाई। बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ब्रीड बनाई है। वो कहते हैं कि ये हमारे लसानी है, ये हमारे मुश्के हैं, ये हमने बनाए हैं, हमें ये पसंद है। अगर आपको भी उनकी चीज़ पसंद आती है तो बिल्कुल आप लें उनसे। अगर आपको उनकी चीज़ पसंद नहीं आती, जितना मर्जी वो कहें लसानी है, तो आपको पसंद ही नहीं आएगी। अगर उनकी चीज़ में क्वालिटी होगी तो ऑटोमेटिकली उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करने का मकसद ये है कि खाली बातों से काम नहीं चलता, आपको कुछ करना पड़ता है। आप अगर लसानी की बात कर रहे हैं तो आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना समझे इसको ये लसानी है, आप इसको नवाब वाला भी ना समझें।
आप इसको कुछ भी ना समझें, लेकिन ये खूबसूरत चीज़ तो है, ये खूबसूरती है इसमें, नज़र आ रही है या नहीं आ रही? खूबसूरती है इसमें। अब ये लसानी हो, ये नवाब वाला हो, डजंट मैटर, चेक करें। तो अब ये कोई भी हो, ये नवाब वाला हो, ये लसानी हो, ये कोई भी चीज़ हो, तो इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्या इसमें खूबसूरती है। और मैं आपको बता रहा था, ये जो लसानी होते हैं, ये जो नवाब वाले काले होते हैं, ये जो बैंगम होते हैं, 3 क्वालिटीज़ होती हैं इनमें, जो एक ही क्वालिटी है, जिनकी वजह से ये ब्रीड्स को मिक्स करते हैं लोग। एक क्वालिटी इनमें ये होती है, लसानियों में खासतौर पर ये होती है, इनका जिस्म कसा होता है। ये मैंने पकड़ा हुआ है इसको, कोई देखें, ये इसने अपने आप को टाइट किया हुआ है, ये कुदरती तौर पर है। इनकी आंख में ब्लू रिंग होता है, कुदरती तौर पे होता है, ठीक है। इनके परों में शाइन होती है, ब्लू तौर पे होती है। अब ये सफ़ेद पर नीचे देखें, सारे सफ़ेद पर हैं, पल्ले के बड़े पर हैं। अब ये कहना कि ये हमारे पास ही है जी, अब मैं कहूँ ये मेरे पास ही है, ये किसी के पास नहीं है, तो ये भी सच है, क्योंकि ये जो मेरे घर की ब्रीड है, ये मेरे पास ही है, ये किसी के पास नहीं हो सकती। ये तब किसी के पास जाएगी या मैं इसको किसी को दूंगा या मैं गिफ्ट करूंगा, तो फिर ये ब्रीड मेरे घर से निकलेगी, अदरवाइज तो ये मेरी ब्रीड है। बात है इसमें खूबसूरती है, नज़र आ रही है, वो तो छुपाई नहीं जा सकती। तो ये कहना कि ये लसानी है और वो खूबसूरती उसमें हो ना। क्वालिटीज़ की बात कर लें तो इन तीनों ब्रीड में एक क्वालिटी सेम होती है, वो ये होती है कि ये कारी बाज होते हैं, ये कारी मारते हैं। तीनों ब्रीड गर्दन तोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ये गला पट्टी खेलते हैं, यानी गले से पकड़ते हैं और पट्टी मारते हैं, यानी ये फ्लाइंग किक मारते हैं, जिसको हम कारी भी बोल जाते हैं। जब ये कारी मारते हैं तो या तो मुर्गे का अपने अपोनेंट को ये ज़ाया कर देते हैं, या उनकी गर्दन टूट जाती है, इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं। अब मैं आपको बच्चे दिखाने लगा हूँ और मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। जो भी अच्छा काम करेगा, जिसके पास भी अच्छे परिंदे होंगे, हम इंशाल्लाह उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो मुश्का कलर होता है वो शायद ब्लैक कलर को कहते हैं, बल्कि मुश्का कलर वो होता है जिसकी गर्दन में रेड पर इतने होते हैं कि वो काले लगते हैं, उसको मुश्का कहा जाता है। पूरे काले रंग को मुश्का नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, इन बच्चों की जो एज है वो 3-3.5 माह है। अच्छा, लसानी क्या होते हैं? लसानी हाली ये नहीं होते कि ब्लैक कलर होते हैं और उनके जो बड़े पल्ले होते हैं वो वाइट होते हैं, या जो नीचे से जात होती है उनकी वो वाइट होती है। ये भी एक निशानी हो सकती है लसानी की, लेकिन ये नहीं है कि जो जिनमें ये 3 चीजें हैं तो वो लसानी है। लसानी बेसिकली लासानी, यानी इसका कोई सानी नहीं है। तो इनमें एक खूबसूरती होती है। तो खूबसूरती चेक करें बच्चों की। इनके फेस दिखाएं, इन बच्चों की खूबसूरती देखें। इनकी खूबसूरती इनको लसानी बनाती है, ना कि इनके 3 पर जो वाइट होते हैं वो लसानी बनाते हैं। 3 पर वाइट तो बहुत सारे मियाँ वाली मुर्गों के होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लसानी होते हैं। इन दोनों की शक्लें दिखाएं, इनकी आंखें, इनकी आंखों में सर्कल होता है ब्लू कलर का, वो भी आएगा उम्र के साथ साथ। 3 पोर्शन में इनकी आंखें होती हैं। ये दोनों बच्चों की आप देख सकते हैं, 3 पोर्शन में आंखें होती हैं। नफीस चेहरे होते हैं, लंबी बेल होती है। ये मतलब इसको कोई वर्जिश कराने से ये कसावट नहीं आती। इनके जिस्म में ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से कसावट होती है। इस बच्चे की आंख क्लोज करें, इसकी आंख में देखें, आपको 3 सर्कल नजर आएंगे। जब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, आंख साफ होती जाएगी, ब्लू शेड भी आएगा इसके ब्लैक डॉट के साथ। ना लसानी खरीदा करें, ना नवाब वाले खरीदा करें। ऐसी चीज खरीदा करें जिसमें क्वालिटी हो। ये मादी है, ये नर है। क्वालिटी आप देख सकते हैं दोनों बर्ड्स में। ये नहीं होता कि आपने लसानी ले ली है, वो क्वालिटी उनमें ऐसी हो जैसे दड़बियों की मुर्गियों में होती है। तो इस तरह के लसानियों का क्या फायदा?
तो कहने का मकसद ये है कि हर बर्ड में अपनी एक क्वालिटी होती है। आप क्वालिटी देखा करें, नस्लें ना देखा करें। नस्लों में आप धोखा खा सकते हैं, बर्ड की क्वालिटी में आप धोखा नहीं खा सकते। इस बच्चे की आंख में आपको वाज़ेह तौर पर तीन यानी स्टेप्स नजर आ रहे होंगे। चोंच, अब इसकी पल्लों की बात कर लें तो वाइट पल्ले आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे होंगे। इसके जो पीछे पर आ रहे हैं ये ग्रीन कलर में आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। एक दो ये येलो भी आ रहे हैं, यानी ये जब यहाँ से पार निकलेंगे तो ये यहाँ से थोड़े ये अपना कलर जो है सावा टाइप करेगा। एक होता है ना मुश्का सावा टाइप ये निकलेगा। बाकी सारे इसके बड़े पल्ले के पर और सारे पर जो है इसके वो सारे ब्लैक हैं। और एक अच्छे सील की निशानी होती है, ये डॉट होते हैं ऊपर, वो भी इसके निकल रहे हैं। बहरहाल ये भी मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं उनको दे दिया है, तो ये भी चला जाएगा मुझसे। जब आपको हो सकता है जब वीडियो दिखाऊं तो ये चला गया हो तो एक मेमोरी मेरे पास बन जाएगी। पाँव उठा के रखता है, पंजे बंद रखता है, तो ये इसकी क्वालिटी है। अब मैं आपको इसके बाद ना ये जो मैं क्लिप बना रहा हूँ ना, थोड़ा मैं लेट बना रहा हूँ 15 दिन। तो अभी जो मैंने आपको 2 बच्चे दिखाए हैं, एक नारा एक मादी, तो ये भी पहले मैं इसको ना इसके साइज के हिसाब से नारी समझता रहा हूँ, लेकिन ये मादी है। ये भी तकरीबन उनकी बहन ही है, लेकिन ये मादी है, मैं इसको नर समझता रहा हूँ क्योंकि इसका साइज मुझसे काफ़ी बड़ा था। आवाज़ भी चेंज थी, लेकिन ये अब वाज़ेह हो गया कि ये मादी, क्योंकि जब 3-4 माह के ये हो जाते हैं ना बर्ड्स तो पता चल जाता है कि ये नारा के मादी। तो ये एक बहन उनमें से ये वाली है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसको भी मैंने अलहदा कर दिया था। इसकी जरा आँख शांख दिखाएं, बड़ा प्यारा बन रहा है ये भी। ये देखें ऊपर आ गई है उनसे डर के। इधर दिखाएं, ये नीचे बच्चे बड़े घूम रहे हैं ना, तो ये वही बच्चा है। इसको भी मैंने अलहदा किया, अब ये अलहदा ही मैंने इसको भी रखा हुआ है। सारे इसके भी लुएं आ गए हैं, दोबारा नए पार आ गए हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। तो ये भी जोड़ा वैसे बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये उनकी बहन है। तो दोस्तों क्वालिटी देखा करें बर्ड्स की, इनकी नस्लें ना देखा करें, क्योंकि नस्लों में बहुत सारे लोग आपको चूरन लगा जाते हैं, लेकिन क्वालिटी में आपको कोई भी चूरन नहीं लगा सकता। आप वो चीज़ खरीदा करें जो आपके दिल को अच्छी लगे, जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल को पाए, तो फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। जब आप एक नस्ल खरीदेंगे, आप लासानी खरीदेंगे या नवाब वाला खरीदेंगे, तो जब वो आपके पास वो नस्ल आएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी, तो फिर आपको भी दुख होगा इस चीज़ का, आपके पैसे भी ज़ाया होगा। जहाँ से भी चीज़ खरीदें, जहाँ से मर्जी खरीदें, चीज़ देखा करें, खूबसूरती देखा करें और उसकी क्वालिटी देखा करें, फिर आप चीज़ खरीदा करें, अदरवाइज चीज़ मत खरीदें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।